बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर है। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो किस किस्म के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ों को इस्तेमाल करती है। मैंने आपको पाकिस्तान एयरफोर्स के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्क्वाड्रन के ऊपर वीडियो बना के दी थी। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो कौन से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ इस्तेमाल करती है। लेकिन अब वॉरफेयर जो है वो थोड़ी चेंज होती जा रही है। जो EC-130H कॉम्पैस क्लास इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ है वो बेसिकली एक स्टैंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज़ है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एयरफोर्सेज जो हैं वो ये समझ रही हैं कि उनको एक टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज की भी जरूरत पड़ेगी। अमेरिकन नेवी तो एक टैक्टिकल वॉरफेयर जहाज इस्तेमाल करती है और वो है EA-18 ग्राउलर। अमेरिकन एयरफोर्स के पास कोई ऐसा जहाज नहीं है जो कि टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम कर सके, जिसकी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स ने यह डिसाइड किया है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ऑपरेशंस के लिए अपने टैक्टिकल जहाज़ों को जो है वो अब इस्तेमाल करेगी। अपने टैक्टिकल जहाज़ों के ऊपर वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैमर्स जो है उनको लगाएगी और उनसे इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स जो है वो करवाएगी दुश्मन के ऊपर। इसके लिए उन्होंने F-15 जहाज को चूज किया है। क्यों चूज किया ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। आपको पता है कि इस वक्त अमेरिकन नेवी जो है वो एक नेक्स्ट जनरेशन जैमर फैमिली के ऊपर काम कर रही है। उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है NGJ। इस वक्त जो ग्राउलर के ऊपर जैमिंग पॉड्स हैं वो पुराने हो चुके हुए हैं। इस वजह से अमेरिकन नेवी अपने ग्राउलर्स के ऊपर नए किस्म के जैमिंग पॉड्स जो हैं उनको बना रही है और उनको लगाएगी। अमेरिकन एयरफोर्स ने भी यही डिसाइड किया है कि वो ये जो नए नेक्स्ट जनरेशन जैमिंग पॉड्स हैं उनको अपने F-15 के ऊपर लगाएगी। इससे अमेरिकन एयरफोर्स ने कहा है कि ऐसे जहाज हमारे पास आ जाने के बाद हमारे कैपेबिलिटीज के अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। अमेरिकन एयरफोर्स जो इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स इस्तेमाल कर रही है वो ज़्यादातर जो है वो डिफेंसिव नेचर के हैं। लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स ऑफेंसिव किस्म के इलेक्ट्रॉनिक अटैक इक्विपमेंट को अपने एयरफोर्स के अंदर इंडक्ट करना चाह रही है। नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स की पेश करदा सलाहियतें जो हैं वो अमेरिकन एयरफोर्स को एक हकीकी टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट दे सकती हैं, जो इस वक्त उसके पास नहीं है। अमेरिकन नेवी के पास ऐसा जहाज ज़रूर है, लेकिन अमेरिकन एयरफोर्स के पास अभी कोई भी ऐसा टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक अटैक एयरक्राफ्ट नहीं है जिसको वो जंग में इस्तेमाल कर सके। ये जो नेक्स्ट जनरेशन जैमर्स हैं इनका बेसिकली नाम है ALQ-249। ये एक पॉड नहीं है, ये बेसिकली 3 पॉड्स हैं। एक है लो बैंड 1, दूसरा है मिड बैंड 1 और तीसरा है हाई बैंड 1। हाई बैंड वाला जो जैमिंग पॉड है उसको तैयार कर लिया गया है, लेकिन जो उसका मिड बैंड वर्जन है यानी कि NGJ-MB और जो उसका लो बैंड वर्जन है वो अभी डेवलपमेंट फेज के अंदर है। जुलाई 2021 के अंदर रेथियन कंपनी को $171 मिलियन का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिसमें उन्होंने ये जो मिड बैंड वर्जन है उसको बना के देना है 2023 तक। अब ये जो मिड बैंड वर्जन और ये जो लो बैंड वर्जन है ये बेसिकली आपस में इकट्ठे काम करते हैं, और अगर अमेरिकन एयरफोर्स इस सिस्टम को परचेज करती है तो उसको ये मिड बैंड और लो बैंड वर्जन जो है ये दोनों खरीदने पड़ेंगे। अमेरिकन नेवी ने अपने ग्राउलर्स के लिए इन दोनों का ऑर्डर जो है वो ऑलरेडी दे दिया हुआ है। ये जो मिड बैंड वर्जन होता है ये बेसिकली एनिमी के एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी कम्युनिकेशंस को डिग्रेड कर देता है और इसकी रेंज काफी ज्यादा होती है। ये लेटेस्ट किस्म के सॉफ्टवेयर्स और रेसर रेडार्स को इस्तेमाल करता है और बेसिकली ये अपने दुश्मन के ऊपर नॉन काइनेटिक अटैक्स करता है, ज्यादा लंबे डिस्टेंस के ऊपर और ज्यादा टारगेट्स के ऊपर। यानी कि सपोज आप समझें कि इस वक्त जो पॉड्स अमेरिकन नेवी इस्तेमाल कर रही है वो एट ए टाइम 5 टारगेट्स को एंगेज कर सकती है, तो ये जो नया पॉड होगा हो सकता है ये 10 टारगेट्स को एट ए टाइम एंगेज कर सके। पुराना पॉड जो अमेरिकन नेवी इस वक्त इस्तेमाल कर रही है अगर उसकी रेंज 100 किलोमीटर है तो इस नई जनरेशन जैमिंग पॉड की जो रेंज होगी हो सकता है ये 150 किलोमीटर तक हो। ये मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये इनकी एक्चुअल रेंजेस नहीं है, ये मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए EC-130H जहाज को इस्तेमाल करती है, लेकिन इस जहाज की जो है वो काफी ज्यादा लिमिटेशंस हैं। इस जहाज को आप किसी भी कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकते। इस जहाज को पीछे रह के जो है वो वर्किंग करनी पड़ती है। बड़ा जहाज है, ठीक है, इसके अपने एडवांटेजेस जरूर हैं, लेकिन ये किसी भी कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस के अंदर ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता क्योंकि इसकी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं है, ये इतना ज्यादा मैनूवरेबल नहीं है। जबकि F-15 या F-18 जहाज जो है वो बहुत ज्यादा स्पीड रखते हैं, बहुत ज्यादा मैनूवरेबल होते हैं। इस वजह से उनको आप किसी भी कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस के अंदर आगे तक लेके जा सकते हैं। इससे पहले अमेरिकन एयरफोर्स EF-111 रेवन जहाज जो थी उसको इस्तेमाल करती थी, उसको उसने 1998 के अंदर रिटायर कर दिया और तब से लेके अब तक अमेरिका के पास सिर्फ एक जहाज था जिसको वो एज ए टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक जहाज इस्तेमाल करे और वो था EA-18 ग्राउलर। समझा ये जाता है कि अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो कुछ स्टेल्थी ड्रोन्स को भी इस्तेमाल कर सकती है इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए, लेकिन फिर उसमें कुछ मसले मसाइल आ जाते हैं। क्योंकि देखें कि अगर अमेरिकन एयरफोर्स कुछ UAVs को इस्तेमाल भी करती है इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए, तो हम ये बात जानते हैं कि अमेरिकन एयरफोर्स के पास इतने ज्यादा UAVs नहीं
है कि वो उनको इस्तेमाल कर सके इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए। काइनेटिक अटैक्स के लिए तो वो यूएवीज इस्तेमाल करती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए उसके पास इतने ज़्यादा यूएवीज नहीं है। तो अगर अभी तक अमेरिकन एयरफोर्स ने ऐसे कुछ यूएवीज को छुपा के रखा हुआ है तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि उनकी तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होगी और उनको वो एक लार्ज एरिया के अंदर जो है वो डिप्लॉय नहीं कर सकती। फिर उनकी मूवमेंट जो है वो भी एक बड़ा मसला होगा, क्योंकि यूएवी की जो अपनी रेंज होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। क्योंकि अमेरिकन एयरफोर्स के पास कोई अपना टैक्टिकल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जहाज नहीं था, इस वजह से अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपने पायलट्स को नेवी के पास भेजती थी और उनको इन EA-18 ग्राउलर्स के ऊपर वो ट्रेन करवाते थे। और इन EA-18 ग्राउलर्स की कैपेबिलिटीज के बारे में उनको बताया जाता था, इलेक्ट्रॉनिक अटैक के सिस्टम्स और कॉन्सेप्ट्स जो थे उनको बताए जाते थे, ताकि वो अपने पायलट्स को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर कॉन्सेप्ट से अप टू डेट रख सके। अब अमेरिकन एयरफोर्स ने अपने F-15EX की कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज को देखते हुए ये डिसाइड किया है कि वो इसको एक नया रोल देने जा रही है। और वो नया रोल क्या होगा? वो नया रोल इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या इलेक्ट्रॉनिक अटैक वाला रोल होगा। F-15EX जहाज जो है उसके अंदर अपना एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा हुआ है। इसके ऊपर भी मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी और उसका नाम है EPAWS, ईगल पैसिव एक्टिव वार्निंग सर्वाइवेबिलिटी सिस्टम। लेकिन ये वाला जो सिस्टम है ये बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये एक डिफेंसिव नेचर वाला सिस्टम है। F-15 अपने ऊपर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स को इस सिस्टम के जरिए से काउंटर करता है, लेकिन EPAWS सिस्टम के अंदर अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है कि F-15 जहाज जो है वो दुश्मन के ऊपर जाके खुद से इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर सके। उसके लिए उसको हैवी जैमर्स की जरूरत पड़ेगी, जिस तरह से ग्राउलर्स के ऊपर लगे हुए हैं। और इसी वजह से अमेरिकन एयरफोर्स जो है उसने ये कहा है कि हम ये जो नए जैमर्स अमेरिकन नेवी परचेज कर रही है और ये वाले जो नए जैमर्स हैं इनको हम अपने F-15EX के ऊपर लगा के इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स जो है वो किया करेंगे। हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर F-15EX का जो EPAWS सिस्टम है उसको इस नेक्स्ट जनरेशन जैमिंग पॉड्स के साथ इंटीग्रेट कर दिया जाए, लेकिन अभी इसके बारे में अमेरिकन एयरफोर्स ने कोई बात नहीं की। लेकिन एक चीज अमेरिकन एयरफोर्स ने जरूर कही है कि जो इस वक्त अमेरिकन एयरफोर्स के पुराने F-15 जहाज हैं उनके अंदर वो ये नए EPAWS सिस्टम जो है वो उनको इंटीग्रेट करेगी और अपने पुराने F-15E जहाज़ों को भी वो EPAWS सिस्टम से लेस करेगी, जिससे आप ये बात समझ सकते हैं कि प्रोबेबली अमेरिका अपने पुराने F-15E जहाज़ों के ऊपर भी ये नए किस्म के जैमिंग पॉड्स लगाए और उनको इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के लिए इस्तेमाल करे। तो दोस्तों ये बेसिकली एक 2-3 वीडियोस की सीरीज थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो एरियल वॉरफेयर है इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का कितना ज्यादा हाथ होने जा रहा है। अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपने पुराने EC-130 जहाज से जो है वो छुटकारा हासिल कर रही है। ऑल्दो वो आज भी एक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक अटैक जहाज है, लेकिन अब अमेरिकन एयरफोर्स जो है वो अपने F-15EX जहाज़ों को इलेक्ट्रॉनिक अटैक की कैपेबिलिटी देने जा रही है। जंग तेज होती जा रही है, जंग का जो असला है, जंग का जो इक्विपमेंट है वो भी नया आता जा रहा है, जंग के कॉन्सेप्ट्स चेंज होते जा रहे हैं। इस वजह से अब आपके सामने नए नए हथियार और नए नए कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो सामने आएंगे। मैं हमेशा से यही कहता हूँ कि ये जो ट्विन इंजन जहाज होते हैं इनसे आप बहुत से काम ले सकते हैं। अब देखें अभी F-15EX जहाज अमेरिका ने बनाया, लेकिन अब इससे अमेरिका जो है वो नए किस्म के काम भी लेने जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक अटैक्स के काम भी लेने जा रहा है। तो जैसे जैसे इसके ऊपर कोई और अपडेट आएगी मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।